ये बात याद रखो, निवेदिता मेरी होने वाली पत्नी है, और अगर उसको किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। चले निवेदिता, अब तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। आज मेरे सिद्धार्थ की शादी का दिन है। लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे, पर चलना चाहिए। मुझसे कहां गलती हो गई मां? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि एक के बाद एक सब कुछ गलत होता जा रहा है? सुलझने के बजाय सब कुछ उलझता जा रहा है। शायद यही हमारी किस्मत है सिद्धार्थ। हम जानते हैं, पर निवी को नहीं पता तूने किस हालात में दिव्या से शादी के लिए हाँ की। अपने दादा साहब की ख्वाहिश का मान रखना गलती नहीं थी सिद्धार्थ, तेरा फर्ज था। अगर यही सच है मां, तो दादा साहब खुश क्यों नहीं? अगर वो यही चाहते थे तो उनकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? मेरे साथ खड़े होकर हंसते हुए मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे मां? आज तक दादा साहब ने कभी भी मेरे पापा की कमी
मुझे महसूस नहीं होने दी। और आज ना पापा मेरे साथ है और ना दादा साहब। मैं क्या करूं मां? अपने अंदर की इस कश्मकश को मैं किसे जाकर के बताऊं? मैं ये नहीं कहता कि पुतुल वीरेन से शादी ना करे। अगर वो सच में उससे प्यार करती है तो उसे जरूर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है मां। ये सिर्फ एक धोखा है मेरे रास्ते से हटने के लिए। और मैं इतना बड़ा कदम उठाने से कैसे ना रोकूं मां? तू जो कह रहा है शायद वो सही है सिद्धार्थ। मैं भी नहीं चाहती कि वीरेन और निवी शादी करें, पर तेरे और मेरे चाहने से कुछ बदलेगा तो नहीं ना? किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला है सिद्धार्थ, जिसके आगे हम दोनों बेबस हैं। अब तुझे सिर्फ एक बात याद रखनी है, आज से तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत, वो जिंदगी जिसमें सिर्फ दिव्या है। वो तुझसे बहुत प्यार करती है। अपनी सारी खुशियां समेटकर वो तुझसे जुड़ रही है। जब इस घर में वो कदम रखेगी तो नए सपने, नई उम्मीदें लेकर आएगी। और तेरा ये फर्ज बनता है कि तू उन सपनों को टूटने ना दे, उन उम्मीदों को पूरा करे। मुझे पूरा विश्वास है सिद्धार्थ, उसकी खुशी इस पूरे घर को खुशियों से भर देगी। इस पल तक जो कुछ भी हुआ वो बीत गया सिद्धार्थ, उसे भूल जा। बस आगे देख, वो ही तेरी जिंदगी है। दिव्या ही तेरा आज है सिद्धार्थ, और वो ही तेरा कल। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तू शुरू से बता मुझे। पता नहीं दी, मैं जब पहुंचा तो वहां पे सब लोग बहुत गुस्से में थे। रीन भैया कह रहे थे वो दी से शादी करना चाहते हैं। दी तो चुप थी, लेकिन सब बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे थे दी और पापा के बारे में। बड़े पापा के बारे में? लेकिन क्यों? क्या कह रहे थे बड़े पापा के बारे में? कह रहे थे कि पापा ने बहुत गलत काम किए और अब दी भी। दुश्मन की बेटी कह रहे थे उसे। तू चुप हो जा, रो मत। किसी ने गुस्से में कह दिया होगा। लेकिन वीरेन तो बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो निवी से शादी करना चाहते तो इसमें गलत क्या है? वो नहीं कर पाएंगे, मैं कोई शादी नहीं करने देगा। चंचल चाची ने तो गुस्से में आके अपना फोन फेंक के तोड़ दिया। सब बहुत गुस्से में थे दी, बहुत गुस्से में। बारात? दिव्या, दिव्या, बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी से बाहर चल, बारात आने वाली है। देख बेटा, हमारी वजह से देर नहीं होनी चाहिए। हाँ हुआ, फिक्र मत कर। आज तो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सारी परेशानियां भूल जा और अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हो जा। हा? आज के दिन का तो तू कितना इंतजार कर रही थी, और आज वो दिन आ ही गया है जब तेरी और सिद्धार्थ की शादी होने वाली है। अब तो तेरी नई जिंदगी शुरू होगी, नया परिवार, नया घर। और मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची कि तुझे उस घर में ना सारी खुशियां मिलेंगी। चल आजा 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 बेटा। अंधेरा हो गया,
और सड़क भी खराब है, पाँव मुड़ के तो गिर जाओगे। वीरेन, हम जा कहाँ रहे हैं? क्या करोगे जान के? घर छोड़ने से पहले तुमने सोचा था कि हम कहाँ जाएंगे? नहीं ना। चलो। अंदर आ। कोई है? इस पल का कितना इंतजार था मुझे। वो पल जब मैं और सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बन जाएंगे और हमारी खुशी में सारी दुनिया खुशियों से खिल उठेगी। लेकिन ये पल ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी खुश नहीं है। ड्राइवर साहब, अब ऐसा करो ना, आगे चल के आगे से राइट ले लेना। घर में मैंने जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ बातें नहीं थी, दिल से निकला हुआ सच था। मेरा वादा था उन सबसे और तुमसे, और तुम तो जानती हो ना कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। शुरू करें। निवेदिता, आओ।
मंत्र शुरू हो गया, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। वीरेन, ये हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद सिद्धार्थ और दिव्यादी को एक करना था और वो पूरा हो चुका है। इस वक्त वहाँ अग्नि जल रही होगी, मंत्र पढ़े जा रहे होंगे, थोड़ी देर में वो पति पत्नी बन जाएंगे। फिर ये सब क्यों? इस नाटक को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं नाटक नहीं कर रहा निवेदिता। मैंने जो वादा किया उसे निभा रहा हूं, और आज ही नहीं, जिंदगी भर इस रिश्ते को मैं शिद्दत से निभाऊंगा। लेकिन क्यों वीरेन? हम दोस्त हैं, दोस्त रह सकते हैं। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? अगर तुमने ये सब कुछ करना था तो फिर ये सब कुछ शुरू क्यों किया? जब तुम सिद्धार्थ और दिव्या की शादी नहीं चाहती थी तो होने देती जो हो रहा था, टूट जाने देती उनकी शादी। बोलो निवेदिता, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैं सिद्धार्थ और दिव्यादी की खुशी नहीं चाहती थी, ये तुम कह रहे हो वीरेन? मैंने उन्हीं की खुशी के लिए नहीं निवेदिता, खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है 7 फेरे लेने से सिद्धार्थ सब कुछ भूल जाएगा? नहीं, जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों की शादी हुई नहीं तो वो क्या चुप बैठेगा? वो दिव्या को छोड़ देगा। नहीं नहीं, सिद्धार्थ ऐसा नहीं। वो दिव्यादी को इस तरह नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। जब उसे इस बात का पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे इस शादी से नहीं बांध सकती। शादी सिर्फ तलाक के कागज में साइन करने से नहीं टूटती निवेदिता। ऐसे भी लोग हैं जो शादीशुदा होते हुए भी टूटे हुए रिश्ते जीते। वो दिव्या के साथ रह के भी उसके पास नहीं रहेगा, उसे वक्त नहीं देगा, उसके गम और खुशी में शामिल नहीं होगा। क्या यही चाहती हो तुम कि तुम्हारी बहन की मांग में सिंदूर हो लेकिन उसका घर कभी खुशियों से ना भरे? क्योंकि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक सिद्धार्थ दिव्या का कभी नहीं हो सकता और दिव्या को अपना नहीं पाएगा। और ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। ये हो क्या रहा है? इतना सब इंतजाम, अभी तो कोई त्योहार भी नहीं। चलो निवेदिता।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।